हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक और बहुत ही लजीज पेड़े की रेसिपी। तो ये पेड़ा बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही झटपट बनाकर आप घर में ये पेड़ा तैयार कर सकते हैं। और किसी भी त्यौहार पर आप बनाकर खाइए, चाहे आपका जब भी मन करे मीठा खाने का तो इस पेड़े को बनाकर खाइए। तो आज चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मूंगफली ले ली है। ये मूंगफली होगी मेरी लगभग 100 ग्राम के करीब। तो 100 ग्राम के करीब ये मूंगफली, और इसको अब हम गैस पर ही धीमी फ्लेम पर भूज लेते हैं। और बहुत ही अच्छे से ये मूंगफली हमारी भूज जाएगी धीमी फ्लेम पर ही। इसे बराबर चलाकर हम इन्हें भूनेंगे। और हम इस मूंगफली के भुन जाने का पहचान ऐसे करते हैं कि जब ये मूंगफली हमारी छिलका छोड़ने लगती है ना, देखिए इस तरह से, तभी हमारी मूंगफली भुन गई। अब इसे निकाल लेते हैं और इसके छिलके को उतार कर अब हम इसे पीस देंगे। तो मूंगफली और मैंने थोड़ी सी किशमिश इसमें डालकर इसको अच्छे से पीस लिया है। इस तरह से देखिए हमारी मूंगफली और किशमिश पीस कर तैयार हो चुकी है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। और इसमें निकालने के बाद हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। और इलायची पाउडर को डालकर हम अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो ये हम पेड़े की फिलिंग तैयार कर रहे हैं, जिसे हम पेड़े के अंदर भरेंगे ना, वो फिलिंग है हमारी। तो ये हमारी देखिए अच्छे से हम मिलाकर इसे तैयार कर दिए और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे पेड़े का इससे। तो अब हम कढ़ाई रख देते हैं गैस पर और उसमें डालते हैं 1 चम्मच घी। घी डालने के बाद हम घी को थोड़ा गर्म होने देंगे और उसमें डालेंगे 1 कटोरी सूजी का। और ये सूजी आप बारीक वाली लीजिएगा, मोटी वाली सूजी नहीं लेनी। अगर आपके पास मोटी सूजी है ना, तो उसे मिक्सर में डालकर हल्का सा पीस लीजिएगा, जिससे कि सूजी आपकी महीन हो जाएगी। तो ये देखिए हम बराबर चलाते हुए सूजी को भूनेंगे और फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। तो यहाँ पर हमारी सूजी को हम बराबर चलाते हुए इसी तरह से भूनेंगे और भूनकर ये सूजी हमारी बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती है। हमें इसका रंग नहीं, मतलब कलर नहीं चेंज होने देना है। और यहाँ हम अपनी बराबर सूजी को भूनते हुए हल्का, मतलब गोल्डन कलर में लाएंगे। बहुत हल्का क्रीम कलर जैसा होता है ना, वैसा ही कलर हमें भूनकर अपनी सूजी का तैयार करना है। तो हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनकर तैयार करेंगे। और बहुत ही अच्छे से हमारी सूजी भूनकर बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगी। सूजी को भूनने के लिए हमारे सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे और बहुत ही जल्दी हमारी सूजी बहुत ही लो टू मीडियम फ्लेम पर, और इसीलिए हम लो टू मीडियम फ्लेम पर अपनी सूजी भूनकर तैयार कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे से भूनकर ये हमारी तैयार होगी। तो बहुत ही अच्छी सी स्मेल आने लगेगी। तो हमारी सूजी यहाँ पर देखिए भूनकर तैयार हो चुकी है। और अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच घर की मलाई। ये ताज़ी मलाई है, हमने अभी अभी निकाली है इसे दूध से। तो 3 चम्मच हमने मलाई डाल दी है दूध की। और अब दूध की मलाई को हम डालकर इसे चलाएंगे बराबर से, जब तक कि सूजी हमारी मलाई को ऑब्जॉर्व नहीं कर लेती। और मलाई को डालने पर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा हमारी इस मतलब पेड़े में। और इसमें मलाई घी छोड़ेगी और जब जल जाएगी तो ये मावे का काम करेगी। तो इसलिए हम मलाई इसमें डाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा मलाई की ज़रूरत नहीं है, 4 चम्मच ही हमने मलाई डाली है। और फिर इसे अच्छे से चला लेंगे जब तक कि हमारा रवा, मतलब सूजी फिर से खिला खिला सा नहीं हो जाता ना, तब तक हमें इसे चलाकर बराबर ही इसे चलाना है। और अब देखिए हमारी सूजी अच्छे से खिल चुकी है। और इसे अभी हम 10 मिनट और चला लेते हैं। और चलाने के बाद फिर हम इसे अच्छे से एक डो में बदलेंगे। तो अभी देखिए हम इसे अच्छे से चलाकर बराबर से भून रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमारी सूजी का कलर नहीं चेंज हुआ है। हाँ, हल्का सा चेंज हुआ है, क्योंकि हमें हल्का सा कलर तो लाना ही है सूजी में, लेकिन बहुत ज़्यादा ये कलर नहीं हमें लाना है, मतलब लाल सूजी नहीं करनी है। हल्का क्रीम कलर का ही सूजी हमारा भूनकर तैयार होगा। तो बहुत ही लाइट कलर में हमारी सूजी भूनकर तैयार हो जाएगी। और मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे भूजना है, बहुत मतलब हाई फ्लेम नहीं करना है। मीडियम, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे भूनकर हमें तैयार करना है। तो अब देखिए हमारी सूजी भुन गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी दूध का। और दूध को डालने के बाद हम अच्छे से फिर से इसे चलाएंगे और चलाकर इसे फिर से हम अच्छे से पकाएंगे, ताकि हमारा जो सूजी है वो दूध को एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ पर देखिए मैं बराबर चलाते हुए ही सूजी को अपने पका रही हूँ। और इसी तरह से हमें इसका डो बनाकर तैयार करना है। जब हमें लगेगा ना कि थोड़ा सा दूध, मतलब सूजी ज़्यादा सूख गई है, तो थोड़ा दूध और डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी फिर से दूध डाली है इसमें। और अब हम डालेंगे इसमें आधी कटोरी बूरा या चीनी, आपके घर में जो भी अवेलेबल हो वो आप डालें। चीनी को आप मिक्सर में पीस ले, वो बहुत ही बारीक हो जाता है। तो हम यहाँ पर बूरा डालें, क्योंकि बूरा थोड़ा सा ना दानेदार होता है और वो बहुत ही अच्छा टेस्ट लाएगा हमारी ये
पेड़े में, तो हम इसलिए बूरा डाले हैं। और अब हम इसे सबको अच्छे से मिलाते हुए भून लेंगे। और जब हमारी कढ़ाई छोड़ने लगेगी रवा, तो मतलब सूजी, तो हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देख, सूजी को भूनते समय किचन में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और लग रहा है कि यहाँ कुछ अच्छा बन रहा है। तो अब हम सूजी को, हमारी सूजी देखिए हल्का हल्का कढ़ाई छोड़ने लगी है, तो हम इसको अब निकाल लेते हैं एक बर्तन में। यहाँ पर मैंने निकाल लिया है सूजी को। और अभी हमारी सूजी गर्म है, इसलिए हम इसे एक बड़े चम्मच की सहायता से बराबर मिलाते हुए गूँथेंगे। इसको हमको अच्छा सा, मतलब एक लचक होनी चाहिए हमारे आटे में, जैसे होती है ना वैसे ही सॉफ्ट बनाकर इसे तैयार करना है। तो इसलिए हम गरम गरम ही इसे स्पून की सहायता से बराबर चलाते हुए गूँथ रहे हैं, मतलब इसकी मसाज कर रहे हैं। और इसको इसी तरह से मिलाते हुए हम बराबर चलाएंगे और चलाकर इसमें एक मतलब डो तैयार कर देंगे। बहुत ही सॉफ्ट डो ये बनाकर हमारा तैयार होगा। तो जब हमारा हाथ से छूने लायक हो जाएगा ना, तो हम हाथ से इसको अच्छे से मलेंगे। और इसी तरह से हमें मलकर इसका डो तैयार करना है। तो अब देखिए हम हाथ से छूने लायक हो गया है और अब उतना ज़्यादा गर्म नहीं है, तो हम हाथ से बराबर इसे मलकर तैयार कर रहे हैं। इस तरह से हम बराबर चलाते, मतलब मिलाते हुए इसे मलेंगे। और हमें जैसे हम आटा गूँथते हैं ना, वैसे ही हमें आटे को गूँथ कर तैयार करते हैं, उसी तरह से इसे भी हमें गूँथ कर तैयार करना है। तो इस तरह से हम देखिए मलते हुए बहुत ही अच्छा सा डो हमारा तैयार हो जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट डो ये हमारा बनकर तैयार होता है। तो ये हमारा लगेगा ही नहीं कि रवा का हमने पेड़ा बनाया है। खाने में टेस्ट तो इसका बहुत ही अमेजिंग आएगा। और हमारे घर में तो ये हम कभी भी बना लेते हैं, बच्चों का जब भी मन होता है मीठा खाने का, तो हम बहुत ही बनाकर इसे रख देते हैं और बहुत ही झटपट बन जाती है और बहुत ही हेल्थी भी मिठाई होती है ये। तो हम इसे इस तरह से देखिए, इसका डो हमारा बनकर अभी तैयार हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी इलायची पाउडर, मतलब हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर। और इलायची पाउडर को भी डालकर हम अच्छे से इसे मतलब मिला देंगे। तो इसे फिर से हम अच्छे से एक बार गूंद लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें इलायची पाउडर डाला है, तो इलायची पाउडर का फ्लेवर हमारा अच्छे से आटे में आ जाए, इसलिए हम इसे फिर से अच्छे से एक बार गूंद लेते हैं। तो अब हमारा आटा गूंद गया और हमने जो मूंगफली और किशमिश का मिश्रण बनाकर तैयार किया था, तो उसे भी ले लेते हैं। और अब हम अपने सूजी के डो में से एक छोटा सा पेड़ा काट कर ले लेंगे और उसको हाथों से घुमाकर उसमें एक गड्ढा करेंगे। और गड्ढा करने के बाद जो हमने मिश्रण लिया था उसको हम फिर से लेकर इस तरह से रोल, किशमिश और मूंगफली के मिश्रण को इसमें एक छोटी रोल बनाकर भर देंगे, छोटी सी गोली बनाकर इसको भरकर और अच्छे से हाथों से घुमाकर पेड़े को अपने देखिए इस तरह से दबाकर बराबर हम इसका पेड़ा बना लेंगे। कितना अच्छा पेड़ा हमारा बन गया। अब इसी तरह से बाकी सारे अपने आटे के मिश्रण का पेड़ा बना लिए और ये देखिए कितना अच्छा पेड़ा हमारा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही अमेजिंग लुक आया है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी हमारा पेड़ा बनकर तैयार होगा। तो आप भी जब भी आप चाहें मीठा खाने का मन हो, तो आप इस तरह से मिठाई बनाकर अपने घर में खा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो पेड़े में फिलिंग भरे थे ना, उसे भी आपको तोड़कर दिखाते हैं। कितनी अच्छी फिलिंग इसकी मतलब बनकर तैयार भरकर तैयार किए थे हमने। तो देखिए बीचों बीच एकदम फिलिंग इसकी कितनी अच्छी भरी हुई है और बहुत ही सॉफ्ट ये पेड़ा बनकर हमारा तैयार होता है। तो आपका जब भी मन करे मीठा खाने का, तो इस पेड़े को आप बहुत ही सिंपल तरीके से और झटपट घर में रखी हुई चीज़ों से ही बना सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। तो आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर से शेयर करिएगा। तो मिलते हैं फिर से नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। नमस्कार।